हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स प्राइड। आज मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, वो है इवोल्यूशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन? इवोल्यूशन मीन्स वक्त के साथ साथ बदलना। ठीक है, एक जनरेशन से जब नेक्स्ट जनरेशन और फिर नेक्स्ट जनरेशन जब जाते हैं तो जब चीज़ों की में बदलाव आती है, उसी बदलाव की वजह से जो नया स्पीशीज़ बनता है उसी को इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ इवोल्यूशन? द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, बहुत समय लगता है इवोल्यूशन होने में। धीरे धीरे हर जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आती है और तब जा कर के एक न्यू स्पीशीज़ बनता है, फॉर्म होता है। ठीक है, organism over a million of year that leads to the formation of new species is known as evolution। अब evolution का जो मेन रीज़न है, ये जो ग्रेजुअल चेंजेस आ रहा है, ये चेंजेस किस वजह से आ रहा है? वेरिएशंस की वजह से। आई होप एवरीबडी नो व्हाट इज़ वेरिएशन, राइट? क्योंकि हमने इसके बारे में हमारे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने मेंडल लॉ के बारे में और जेनेटिक्स के बारे में बात की थी, बेसिक्स के बारे में, जेनेटिक्स की बेसिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो व्हाट इज़ वेरिएशन? वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस। ठीक है, तो चेंजेस जो आता है वो डिफरेंसेस की वजह से आता है। और डिफरेंसेस क्यों होता है? डिफरेंसेस होता है एरर इन डीएनए कॉपी की वजह से। ठीक है, अब एरर इन डीएनए कॉपी का मतलब आई गेस समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो लेट्स समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बोला आप सभी को इसे कॉपी करने के लिए, राम इज़ मैड। अब आपने इसे कॉपी किया कुछ इस तरह, राम इज़ सैड। ठीक है, ये एम की जगह आपने क्या बस चेंज कर दिया एस। एक सिंगल वर्ड की वजह से, एक सिंगल वर्ड में जो चेंज आया, इसकी वजह से क्या हो गया? इसका जो पूरा मीनिंग है, ठीक है, एक सिंगल वर्ड यहाँ एस जो चेंज हुआ है, इसकी वजह से ये क्या हुआ? ये पूरा वर्ड जो है, पूरा सेंटेंस जो है, इसका मीनिंग चेंज हो गया। तो कुछ इसी तरीके से होता है जब कॉपी ऑफ डीएनए की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कोई सेल है और सेल में अगर कोई एक पर्टिकुलर डीएनए है, जब ये इसकी कॉपी होती है डीएनए की, तो इसमें क्या आता है? इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं और ये डीएनए कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? सेल के अंदर जो डीएनए चेंज आया है, तो इस सेल, ये फर्स्ट सेल और ये सेकेंड सेल, इन दोनों की जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगी? सेल के अंदर के डीएनए की वजह से मीनिंग चेंज हो जाएगी, और इस मीनिंग चेंज होने की वजह से क्या होगा? वेरिएशन होगा। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। बट म्यूटेशन के बारे में आपको अभी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है 10th क्लास में। ठीक है, तो इसी की वजह से वेरिएशन होता है। ठीक है, इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। और दूसरा रीज़न है वेरिएशन का। फर्स्ट रीज़न तो है एरर इन डीएनए कॉपी, एंड सेकंड जो है रीज़न वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? चलो पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म है, उसी से क्या होता है? फर्दर 2 ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, लाइक इन केस ऑफ एमीबा, और वो दोनों अपने पेरेंट्स के जो होते हैं रेप्लिका होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह दिखने में। बट सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, 2 पेरेंट्स होते हैं और उन दोनों से मिलकर के एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? जीन, 2 तरीके के जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस वजह से भी क्या होता है? इवोल्यूशन होता है, क्योंकि 2 अलग अलग जीन आ रहे हैं। ठीक है,
दोनों से कितना आ रहा है, 50-50% आ रहा है। तो दो अलग अलग जीन आ रहे हैं, तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू मतलब वेरिएशन, एक न्यू चेंजेस बन रहा है। न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं, न्यू वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स के क्या सिमिलर नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से भी वेरिएशंस आते हैं, और ये भी एक रीज़न होता है इवोल्यूशन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे जे.बी. लामार्क, उन्होंने एक थ्योरी दिया था इवोल्यूशन का, और वो थ्योरी था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। और उनके बाद चार्ल्स डार्विन आए और उन्होंने एक अदर थ्योरी दिया, वो था नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। तो पहले हम लामार्क की थ्योरी देखते हैं, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ लामार्किज्म, और इसको और दूसरा नाम ये भी कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इन्होंने इसमें क्या बताया, इन्होंने बताया कि एक जिराफ का एक पॉपुलेशन था पहले, बहुत पहले, जब जिराफ की जो नेक थी वो बहुत शॉर्ट होती थी, और वो पेड़ के जो नीचे जो लीव्स होते हैं, ट्री के स्टेम्स में जो लीव्स होते हैं उसको खाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब लीव्स नीचे की शॉर्ट होने लगी, ख़त्म होने लगी, तो जिराफ क्या करने लगे, अपने नेक को स्ट्रेच करने लगे, और वो पेड़ के ऊपर की लीफ को खाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि नीचे जो था वो स्कैरेसिटी हो गया था लीव्स का। तो अब वो अपनी गर्दन का यूज़ करने लगे, बार बार यूज़ करने लगे पेड़ के ऊपर हिस्से में पहुंचने के लिए, और ऐसा करते करते जिराफ की जो नेक है वो लंबी हो गई, ठीक है। तो इसी को कहा था उन्होंने थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उसमें इन्होंने ये पॉस्टुलेट्स दिए था, ये सजेस्ट किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वक्त के साथ अपने साइज़ को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, और क्या होता है, न्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अगर जो ऑर्गन्स जो हैं वो अगर यूज़ में हैं, तो अगर यूज़ में है तो वो और डेवलप होते हैं, और अगर कोई ऑर्गेनिज़म अगर कंटिन्यूस यूज़ में नहीं है तो वो क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा न्यू कैरेक्टर जो होता है एक्वायर्ड इंडिविजुअल के पूरे लाइफ टाइम में होता है। लेकिन एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अगस्त वाइजमैन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लामार्किज्म थ्योरी को क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया, ठीक है। और वो कैसे किया, उन्होंने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया और लामार्किज्म की इस थ्योरी को उन्होंने गलत साबित कर दिया। उन्होंने क्या किया, माइस लिया और माइस को 21 जनरेशन तक ग्रो कराया, ठीक है। माइस को प्रोड्यूस किया 21 जनरेशन तक, और हर जनरेशन में उन्होंने माइस की जो पूँछ है उसे काट दी, ठीक है, माइस की पूँछ काट दी। तो वो हर जनरेशन के बाद उन्होंने अगर 2 माइस है तो उनके एक बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे की पूँछ काट दी। फिर उसके जो प्रोजेनी है, जो बच्चे पैदा हुए थे, उन बच्चों को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज़ करा उन बच्चों को आपस में ही फर्टिलाइज़ कराया। तो फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट आया उनकी पूँछ काट दी, और ऐसे करके पूरे 21 जनरेशन। एंड गेस व्हाट, जब 22nd जनरेशन भी आ गया तब भी क्या माइस बिना पूँछ के पैदा हुए? नहीं, माइस की फिर भी पूँछ हुई। तो उन्होंने इस चीज़ को, इस लामार्किज्म के इस थ्योरी को उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया। उनके बाद आए डार्विन थ्योरी। डार्विन की थ्योरी को हम नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विन ने 3 पॉस्टुलेट्स दिए थे। पहला पॉस्टुलेट है स्पेशिएशन, ठीक है। व्हाट इज़ स्पेशिएशन? स्पेशिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, ठीक है। स्पेशिएशन, जैसे स्पेशिएशन वर्ड जो है वो स्पीसीज से बना है, ठीक है। स्पीशीज़ का जब नया फॉर्मेशन होता है, न्यू टाइप के स्पीशीज़ बनते हैं, तो उसी को हम स्पेसिएशन कहते हैं। और उसका डेफिनेशन है यूज़फुल वेरिएशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, ठीक है। तो उन्होंने स्पेशिएशन का एक ऐसा एग्जाम्पल दिया कि एक एरिया थी जहाँ पर ग्रीन बीटल्स, ग्रीन कलर की लीव्स थी,
ठीक है। इन ग्रीन लीव्स में रेड कलर के बीटल्स रहते थे, ठीक है। उस पॉपुलेशन में एक क्रो आया और उस क्रो ने रेड बीटल्स को खाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होने लगी, रेड की पॉपुलेशन जो थी वो कम होने लगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने लगा कि ये जो क्रो है वो हमेशा इजीली डिस्टिंग्विश कर लेता था, क्योंकि ग्रीन कलर के लीव्स पे बीटल्स थे तो वो इजीली कलर डिस्टिंग्विश हो जाता था और वो रेड कलर के बीटल को खा लेता था। तो अब इन रेड बीटल्स ने अपने में एक चेंजेस लाए और उन्होंने एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म किया जो यहाँ पर ग्रीन कलर से बीटल दिखाई गई है, ठीक है। ये रही ग्रीन कलर की बीटल यहाँ पर, ठीक है। और एक बीटल बना। अब इस ग्रीन बीटल से और नए ग्रीन बीटल्स बनने लगे और इसी बीच में जो क्रो है वो रेड बीटल्स को धीरे धीरे खाने लगा, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आया जब सिर्फ ग्रीन की पॉपुलेशन, ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने लगी और जो रेड बीटल्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसी को कहते हैं नेचुरल सेलेक्टेड। क्रो ने यहाँ पर सिलेक्शन का काम किया कि उसने सेलेक्ट करके रेड बीटल्स को ही खाया। वो ग्रीन को देख नहीं पाया क्योंकि वो ग्रीन जो है लीफ में हाइड हो जा रही थी, लीफ के कलर से मैच कर रहे थे, तो वो ग्रीन बीटल्स को नहीं खा पाया। तो इस वजह से क्या हुआ, नेचुरल सेलेक्शन हुआ, ठीक है। और स्पेशिएशन हुआ कि रेड बीटल से ग्रीन बीटल का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो ये था पहला पोस्टुलेट डार्विन का। अब हम स्पेशिएशन के बारे में और जानते हैं, ठीक है। स्पेशिएशन क्या किस किस तरीके से होता है। सबसे पहले स्पेशिएशन जो होता है वो होता है जीन फ्लो के थ्रू। नाउ जीन फ्लो लीड्स टू स्पेशिएशन। टोटल 4 तरीके से होते हैं, जीन फ्लो, देन कम्स जेनेटिक ड्रिफ्ट, देन कम्स नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का अभी हमने बात किया, जो ये क्रो वाला एग्जाम्पल, और फोर्थ है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है। तो हम पहले जीन फ्लो की बात करते हैं। जीन फ्लो में क्या हो रहा है। जीन फ्लो लीड्स टू स्पेशिएशन। इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन की तरफ। आइए अब हम जीन फ्लो को समझते हैं। मान लो एक पॉपुलेशन है ए और यहाँ पर ब्लू कलर की स्पीशीज़ हैं। एक पॉपुलेशन है ए और यहाँ पर ब्लू कलर की स्पीशीज़ है, और दूसरे पॉपुलेशन जो है वो है रेड, और यहाँ पर रेड कलर के स्पीशीज़ हैं, ओके, रेड कलर की स्पीशीज़ हैं। अब टाइम के साथ क्या हुआ, एक रेड कलर की पॉपुलेशन ने माइग्रेट किया और वो यहाँ आकर के ब्लू पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो गया, ठीक है। वो ब्लू पॉपुलेशन में मिक्स हो गया, लाइक माइग्रेशन हुआ। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, माइग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, ये जीन फ्लो हो रहा है, जीन का फ्लो हुआ है। मतलब रेड कलर की जो स्पीशीज़ है वो, उनके जीन अब ब्लू स्पीशीज़ के साथ मिक्स हो गए हैं, ठीक है। अब कुछ वक्त के बाद, आफ्टर फ्यू टाइम, ये जो रेड स्पीशीज़ है ये ब्लू के साथ मिक्स हो गए और अपना न्यू स्पीशीज़ यहाँ पर बनने लगा। तो ये क्या हो गया, जीन का फ्लो हुआ। तो स्पेशिएशन इसकी वजह से आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, मिक्स्ड पॉपुलेशन, ठीक है। बोथ रेड और ब्लू का क्या हो जाएगा, ये मिक्स्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया जीन फ्लो। आई होप यू आर गेटिंग। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। व्हाट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है रैंडम चेंजेस की वजह से, रैंडम चेंजेस इन द एलील फ्रीक्वेंसी नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन ऑल्सो लीड्स टू स्पेशिएशन, ठीक है, रैंडम चेंजेस। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि एक पॉपुलेशन है ए, रेड कलर का, ठीक है, एक रेड कलर का पॉपुलेशन है। अब इस रेड कलर के पॉपुलेशन में ब्लू कलर का पॉपुलेशन आकर के मिक्स हुआ, ठीक है। और मिक्स होने के बाद उसने क्या किया, अपना पॉपुलेशन वहाँ ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ कुछ समय बाद
आफ्टर फ्यू टाइम, ठीक है, कुछ समय बाद रैंडम सिलेक्शन होता है, लाइक ऐसा कि कोई नेचुरल क्लाइमेटीज़ आ जाती है, ठीक है, और ये जो रेड कलर की स्पीशीज़ हैं ये एलिमिनेट हो जाती है, लाइक कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ जाता है, ठीक है, और ये रेड कलर की स्पीशीज़ जो है वो एलिमिनेट हो जाती हैं सारी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो न्यू जो उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट पॉपुलेशन होगा वो सिर्फ ब्लू का बचेगा, बाकी सारे रेड एलिमिनेट हो गया। अब ब्लू यहाँ पर ग्रो करने लगा। तो ये क्या हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, और ये किस वजह से हो रहा है, रैंडम सेलेक्शन की वजह से, ठीक है, रैंडम सेलेक्शन, ठीक है, रैंडम सेलेक्शन की वजह से। सो दिस इज जेनेटिक एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। नाउ अगेन वी विल सी the third way due to which speciation occur is natural selection, जिनका एग्जाम्पल हमने देखा था अभी प्रीवियस, वो बीटल वाला केस, बीटल ग्रीन एंड रेड बीटल वाला, जिसमें क्रॉ आकर के नेचुरली सेलेक्ट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, वो है जोग्राफिकल बैरियर। जोग्राफिकल बैरियर में क्या है कि जोग्राफिकल बैरियर सच एज माउंटेन्स, रिवर्स कैन ऑल्सो लीड्स टू स्पेशिएशन एंड दिस इज़ नोन एज जोग्राफिकल आइसोलेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इस तरीके से, लाइक नॉर्थ रीजन है और एक साउथ रीजन है। तो वी नो नॉर्थ रीजन में ज़्यादा माउंटेन्स हैं और यहाँ की टेम्परेचर कैसी है, वार्म है और कूल है। और साउथ है, साउथ में क्या है, बेसिकली ओशियन है और यहाँ की टेम्परेचर हॉट और ह्यूमिड है, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड है इन्वायरमेंट यहाँ का। तो ये एक जोग्राफिकल आइसोलेशन है माउंटेन्स और ओशियन का। तो इस वजह से भी स्पेशिएशन होते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं। अगर यहाँ पर कोई चेंजेस आ रहा है तो ड्यू टू फार रीज़न, ठीक है, ये पॉपुलेशन इस पॉपुलेशन के साथ मिक्स नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि स्पेशिएशन कैसे होते हैं। नाउ जो सेकेंड पोस्टुलेट है डार्विन का, वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है कि कोई पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में ब्लैक कलर के स्पीशीज़ हैं और इनके पास बहुत सारे फूड रिसोर्सेज हैं, इनके पास जो फूड रिसोर्सेज है वो प्लेंटी है, ठीक है। तो एक टाइम आएगा, क्योंकि बहुत फूड है तो इन्हें खाने के की कमी नहीं है, तो क्या होगा, इनका पॉपुलेशन जो है वक्त के साथ और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है, और भी ज़्यादा ग्रो करने लगेगा। ओके, नाउ अगेन व्हाट हैपन्स कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अब जो है वो फूड की जो फूड है वो कम हो गई, देयर इज़ लेस फूड्स, ओके, लेस फूड। पहले फूड ज़्यादा था, अब फूड जो है वो लेस है और पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। तो क्या होगा, इनके बीच में आपस में कंपटीशन होने लगेगा, ठीक है। और इस कंपटीशन में जो फिट है, मतलब जो फिट नहीं, जो स्ट्रॉन्ग है, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करेंगे और जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है। अब इसी का हम करेंट सिनेरियो में एक एग्जाम्पल लेते हैं लॉकडाउन का। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा था अभी, तो लॉकडाउन में क्या हो रहा था, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, मनी है, ठीक है, तो वो क्या हो रहे थे, उनको कोई पूरे लॉकडाउन में उनको दिक्कत नहीं आई। लेकिन दिक्कत किनको आई, खाने पीने और हर तरीके की, वो थे वर्कर्स, ठीक है, लेबर, ठीक है, वो वर्कर्स या फिर लेबर, ठीक है। तो यहाँ पर जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, और जो वर्कर हैं वो एग्जिस्टेंस जो नहीं कर पाए वो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ये एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। अब बात करते हैं डार्विन की थर्ड
पोस्टुलेट का, वो है सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। इसमें क्या है कि जो लोग इन्वायरमेंट के साथ फिट हैं, सरवाइव कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है, फिट है, वो सरवाइव करेंगे, और जो फिट नहीं है इन्वायरमेंट के हिसाब से वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसका एग्जांपल जो है बेस्ट एग्जांपल वो है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का, ठीक है, ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड मोथ इन ब्रिटेन। यहाँ पर क्या हुआ था, पहले की जनरेशन में, फर्स्ट बिफोर जनरेशन क्या हुआ था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी और वहाँ की वादियाँ बहुत अच्छी थी, हरी भरी सी थी, इन्वायरमेंट वाज क्वाइट गुड, तो उस टाइम पे जो ट्री था, ट्री के जो बार्क हैं वो लाइट ब्राउन थे। तो माउथ वहाँ पर दो तरीके के, दो कलर के थे, एक डार्क ब्राउन और एक लाइट ब्राउन। तो जो लाइट ब्राउन वाले माउथ थे वो ईज़िली अपने आप को बार्क ऑफ द ट्रीज़ में हाइड कर लेते थे, क्योंकि वो मिक्सअप हो जाते थे ट्री के बार्क से। तो जो प्रीडेटर्स थे वो लाइट कलर के मॉथ्स को नहीं खा पाते थे और वो डार्क कलर के मॉथ्स को ईज़िली खा लेते थे, ठीक है, प्रे कर लेते थे डार्क कलर के मॉथ को। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ बनने लगे और वहाँ की इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होने लगी, तो जो बार्क ऑफ द ट्री था वो क्या हो गया, धीरे धीरे डार्क ब्राउन हो गया। अब क्या हुआ, अब जो डार्क कलर के मॉथ थे वो ईज़िली खुद को हाइड कर लेते थे, और जो वाइट मॉथ थे वो इस बार्क में बैठते ही वो दिखने लगते थे प्रीडेटर्स को। अब प्रीडेटर्स क्या करने लगा, वाइट कलर की पॉपुलेशन को प्रे करने लगा, और जो डार्क कलर की पॉपुलेशन थी वो अपने आप को हाइड करने लगे। तो इट इज़ द थ्योरी, दिस इज़ द पोस्टुलेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट है इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है। अर्लियर वाइट की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और अब डार्क ब्राउन की पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसी को करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो अभी सबसे बड़ा फिटेस्ट का एग्जाम्पल है कोरोना वायरस, राइट। तो कोरोना वायरस क्या कर रहा है, जो लोग फिट हैं, कोरोना वायरस क्या कर रहा है, जो लोग, जैसे ये कोरोना वायरस है तो ये किसको, ये तो सभी को इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें जो लोग फिट हैं, ठीक है, वो खुद को सरवाइव कर ले रहे हैं। लेकिन जो अनफिट है, जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है या कुछ भी हैं, कोई भी इश्यूज़ है, वो क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट की वजह, मतलब नेचुरली सेलेक्ट हो रहे हैं और वो एलिमिनेट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका करंट एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन में अभी कोरोना वायरस को लेकर के नेचुरल सिलेक्शन का ये दो एग्जांपल करंट सिनेरियो में है। होप यू हैव लाइक द वीडियो, and if you have liked, please subscribe. Thank you so much.